हमारे समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन तो खूब दिए जाते हैं, लेकिन इन स्लोगन पर अमल बहुत कम होता है। क्योंकि बेटी को पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन जब समाज की कुरीतियों, कुंठित मानसिकता या भेदभाव पूर्ण रवैये से बचाने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। अपने हुनर से महिलाएं ऊंचाइयां तो छू लेती हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर बने रहने के लिए जो हौसला उन्हें चाहिए वो हम दे नहीं पाते। क्योंकि सामाजिक ताने बाने में महिलाएं आज भी पुरुष के बाद ही आती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार इस महिला को ही देख लीजिए। 5 साल से प्रताड़ना झेल रही ये महिला 2.5 साल के बच्चे को अकेले पाल रही है, लेकिन इतना सब सहने के बावजूद परिजन इंसाफ की मांग के साथ केवल घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो घर जीते जी मारने की जगह क्यों ना हो। पठानकोट की रामशरणम कॉलोनी निवासी रेणुका को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल पठानकोट लाया गया। रेणुका के साथ पति व सास ससुर द्वारा मारपीट करने के आरोप लगे हैं। महिला के परिजनों ने कहा कि ससुराल परिवार द्वारा उनकी बेटी को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था और दहेज की मांग की जा रही थी। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है और थाना डिवीजन नंबर 2 में शिकायत दर्ज करवाई है। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं। सर देखो ऐसे पेशेंट तो मास्क कर लो। एक अभी तो पता है मुक्के मारे थे, पेट से मुक्के मारे थे, सिर च बाल खिंच के बाथरूम के लेके गए गैस ऑन करती उन्होंने, गैस ऑन करके ते फुकरी ते तलवार ते झाड़ू तीनों चीज़ां नाल मारे। हाँ जी, रेणुका नाम का पेशेंट आया अपने को, लड़ाई झगड़े का केस है। हसबैंड ने शायद मारकुट की हुई है, बैक ते बांह ते काफ़ी जगह सट्टां लगी हुई, नील पे हुए हैं। तो आप मेडिकल करता है तो बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर मेरा नाम कमला देवी है, ये मेरी बेटी है ते इहदे नाल 5 साल तो इहदे नाल अत्याचार होया करदा। ब्याह दे 2 महीने बाद इहदे नाल टॉर्चर शुरू हो गया ही। मतलब मुंडा आर्मी च है ते इन्हां ने ब्याह तो पहले इन्हां ने गड्डी दी मांग कीती साडे नाल ते असीं गड्डी नहीं दे सकदे ही ते असीं गड्डी नहीं दित्ती। तो उहदे बाद इन्हां ने साडी कुड़ी नूं टॉर्चर करना शुरू करता। ननान, नंदोईया, मम्मी, इहदा पापा ते मुंडा तो है ही हरामी, वो तो 1 नंबर हरामी है। वो कहता मैं तू मैनू पसंद नहीं है, तू मोटी है, तू ये है, तू वो है, कुड़ी नूं टॉर्चर करता रहा है। तो उसके बाद कई बार असीं घर च बंदे बिठाए, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कराया, कई बार असीं भी इन्हां दे घर च जाके सलाह करवाई, ये बंदे सूत नहीं आए। तो इन्होंने अक्टूबर 7 तरीक नूं इन्हां ने मार कुटाई की। पहले भी कई बार मारिया इन्होंने, तो असीं बंदे बिठा के सुलह करवाई, बचोलों नूं बिठाया, असीं सुलह करवाई, तां भी इन्होंने उस टाइम कहते बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सानू भरोसा दिंदे रहे ते असीं हुण भरोसे ते सारी दुनिया जिंदी है। उसके बाद इन्होंने 7 अक्टूबर नूं फिर ये सस सहुरे ने इन्हूं मार कुट के ते इहदे पड़ोसियां ने आके इन्हूं बचाया कुड़ी नूं। ते सानू पड़ोसियां ने फोन किया कि तुहाडी कुड़ी नूं मारिया दा करके असीं तां आए दौड़ के आके फिर 2 नंबर डिवीजन च असीं दा मतलब कराई दरखास्त दित्ती है। अज कुड़ी घर ही, कुड़ी घर कल्ली रहिंदी। अक्टूबर 7 तरीक तो ये मम्मी इहदे सस ते सोहरे घर छड्ड के चल गए हैं। कुड़ी बिल्कुल घर कल्ली रहिंदी है। रामशरण कॉलोनी च मकान है, उत्थे कुड़ी कल्ली रहिंदी ते मुंडा छुट्टी 26 तरीक का आया हुआ है, वो घर नहीं बढ़िया। तो ये भी घर टिकी दे अपने पे, मैं अपना घर क्यों छड्डां। उसके बाद अज फिर अज इहदे सस सोहरे ते इहदा हसबैंड आंदे ही जिद्दां इन्हें गेट खेलने इन्हूं अटैक करता उन्होंने। तीनों मतलब तिन्नां ने पीती दी है दारू। सस भी महा ड्रिंक है, सस मतलब सवेर तो 7 बजे तो ड्रिंक पीना शुरू हो जाती है। सोहरा हसबैंड तीनों मतलब ड्रिंक है। वो आंदे ही जिद्दां कुड़ी ने गेट खोलिया उद्दां ही मतलब इहदे ते अटैक शुरू करता। इनू रसोई च खिंच के लैके गए, उत्थे मारिया, सिलेंडर ऑन करके कहते तेनों बचाने वाला कोई नहीं होना। पहले भी धमकियां दिंदा ही फोन च। पुलिस कंप्लेंट की थी इस रिगार्डिंग? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट की। उन्होंने सानू 2 नंबर बुलाया था, लेकिन असीं मेडिकल कराना आई थी। पुलिस आई मौके ते आई, उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया। मौके ते आके मुंडे नूं लैके बांह फड़ के बड़े सोहने जवाई जिद्दां फड़ के लैके गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। सस घर ही है, सोहरा भी गया मगर 2 नंबर डिवीजन च लैके गए। असीं पुलिस प्रशासन तो यह मंग करते हैं कि साडी कुड़ी नूं इंसाफ देवे, साडी कुड़ी दा सुनवाई होवे। असीं तो यही कहने, अपना ओहदा बच्चा 2 साल का बच्चा है, असीं अपने उन्होंने कहने पे अपनी कुड़ी दा घर बसाना ही, तोड़ाना नहीं कुड़ी दा घर।
ठीक है। कुड़ी को 600 आदमी के अंदर मैंने कुड़ी ब्याई, मैंने भगा के कुड़ी नहीं दी, कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं किया। हाँ, तो ज़बरदस्ती नहीं किया। मैं भी फौज में रिटायरमेंट हूँ, फौजी रिटायरमेंट हूँ। मैंने चलो मैं ये बच्चे को बोलते रहा, बच्चे कोई नहीं, तसल्ली को सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। सुधरना क्या, इसने हमारी इज्जत नहीं रखी जी। जब भी मैं छोटी कुड़ी, मेरी छोटी कुड़ी है ये, इसकी शादी थी, हाँ, इसी शादी के टाइम में शादी थी, उसके टाइम में इसने गाड़ी मांगी मेरे से। हमने बोला कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी में दे देंगे, गाड़ी हम दे देंगे, गाड़ी के लिए मना नहीं कर रहे हम। हाँ, क्योंकि मैं छोटी कुड़ी की मैं शादी कर दूँ, हाँ, वो भी फौजी लड़का है। हाँ, ठीक है, मैंने जैसे भी लोन निकाल के मैं अपनी लड़की की शादी कर दिया। हाँ, अभी इसने क्या किया कि मेरा जो सैलरी, पेंशन का सैलरी, कितना सैलरी है तेरा, कितना नहीं, वो बैंक में जाके डिपॉजिट वो कर निकाल के दे। हाँ, मतलब 40,000 रुपये हर महीने, मतलब 20,000 रुपये हर महीने कटेंगे मेरे खाते से। तो हम उसको 20,000 रुपये खाते में कटेंगे तो हम खाएंगे क्या? हाँ, तो ऐसे करके इसने खुंदकबाजी करके बच्चे के ऊपर हाथम-पाई करने की कोशिश की। हमने पुलिस से क्या मांग करते हो आप? हाँ, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन ये कि मेरे बच्चा बोलता है कि पुलिस से तो हमने क्या मांगना है, हमने बच्चा नहीं, पुलिस से ये मांगना, हमने ये मांगना कि हमका इसका इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, लड़की हमारी सेफ चाहिए। सिस्टर हूँ, मेरी शादी, ये जो शुरू हुआ, ये मेरी शादी से 1 महीने पहले शुरू हुआ। इन्होंने 4 जनवरी को इन्होंने डिमांड की कि इनको कार चाहिए। ये हम सब परिवार को लेके भी गए, हमें पता नहीं था, ये लेके गए हमें। रेनॉल्ट के टिबर गाड़ी है जो, उसकी डिमांड की। इन्होंने बोला कि मैं जब लेके जाऊंगा दुल्हन को तो वो उसमें गाड़ी में लेके जाऊंगा, गाड़ी लेनी है। तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते थे। इन्होंने क्या किया था कि मम्मी ने इनको प्लॉट भी लेके दिया, हमने प्लॉट लेके दिया। इन्होंने कहा कि आप हमें प्लॉट अभी लेके दे दो, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। हमने लोन लेके इनको प्लॉट लेके दिया, प्लस ये कि मेरी शादी के टाइम इन्होंने कहा कि वापस कर देंगे, पर इन्होंने किया नहीं। हमने फिर उससे लोन लिया, पर इन्होंने उसके बाद टॉर्चर शुरू कर दिया। इन्होंने मेरी शादी में बदतमीजी की मेरे साथ, इन्होंने मेरी रिसेप्शन में मेरे साथ गंदा करने की कोशिश की। उसके बाद फिर जब मैंने बोला इनको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो करके, फिर इन्होंने वहाँ से फिर दीदी से बच्चे को 3 महीने के बच्चे को छोड़ के इन्होंने मार कुटाई दीदी के साथ किया। और इन्होंने क्या किया कि बच्चे को छोड़ के, और इन्होंने ना खर्चा देते हैं ना कुछ, कोई खर्चा नहीं देते। और बच्चे को भी इन्होंने बोला कि ये नाजायज़ बच्चा है मेरा, उन्होंने ये बोल के। और तब से ये लोग बच्चे से कोई कांटेक्ट नहीं रखते, ना किसी से, इन्हें दीदी से कांटेक्ट रखा है। प्लस इनके सास ससुर ड्रिंक करके इसको मारते हैं। शादी से पहले भी इन्होंने क्या किया, डिमांड की थी कि हमें ऐसा सोना चाहिए, हमें ये चाहिए। हम लोग ने अपनी भुक्ति के हिसाब से जितना देना था दिया। उसके बाद भी इन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि इन्होंने हमारे जितना हमें चाहिए था उतने हिसाब से नहीं दिया। आज क्या बात हुई है? आज ये बात हुई कि दीदी को 7 अक्टूबर को जब इन्होंने मारा था, तो इन्होंने क्या किया था, सीसीटीवी कैमरे, इन्होंने ये बोला कि हम लड़की के कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं। तो दीदी ने बोला ठीक है आप लगा लो। तभी इन्होंने मारकूट किया दीदी के साथ। उसके बाद इन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा लगाने, तो दीदी ने लगाने के अलाउ कर दिया। जब लगाया तो इनको खुद को डर था, क्योंकि ये ड्रिंक करके रात को तमाशे करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये घर में रहना इन्होंने छोड़ दिया। किसी ने इनको बोला नहीं कि तुम जाओ यहाँ से या कुछ भी करो। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ से चले गए। उसके बाद लड़का 26 तारीख को आया। इन लड़के से जब फ़ोन में बात करवाई कि आप आ गए हो, तो उसने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं आया हूँ, मैं लेह लद्दाख में हूँ। कल पड़ोसियों से भी लड़के ने फ़ोन में बात किया, इसके बारे में पूछा कि लड़की घर में रह रही है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ लड़की तो घर पे ही है। उन्होंने क्या किया, मैं तो अभी लेह लद्दाख में, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उसके बाद ये सडनली आए घर पे और इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ऊपर से गैस ऑन करके कहते तुझे आज जिंदा जला देना हमने, तेरे को आज छोड़ना नहीं हमने। सास ने पीटा, ससुर ने पीटा, प्लस हस्बैंड ने पीटा, और इसके पेट पे मारा, बहुत बच्चे को भी मारा। छोटे 2.5 साल का बच्चा है, उसको भी मार के इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, काटने के लिए, और फोन तोड़ दिया। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning.
We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. Ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.